हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरोग्य फिजियो टिप्स। आरोग्य फिजियो टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वापस आ गए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, और उसको बोलते हैं फॉरवर्ड हेड सिंड्रोम या नर्ड नेक। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही होगा क्योंकि सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि सब लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजन प्राइम देख रहे हैं, तो ऑल द टाइम वी आर ग्लूड टू आवर टीवी और कंप्यूटर और सिस्टम और फोन। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जो हेड है और ईयर, सो बेसिकली हेड, ईयर एंड शोल्डर, दिस शुड बी इन लाइन एट वन स्ट्रेट लाइन। सी, अगर मैं हाथ रख रही हूँ तो ये सीधा एक लाइन पर, जैसे ही मैं अगर अपने मोबाइल या लैपटॉप को देखने लग जाती हूँ तो मैं तुरंत आगे सर रख रही हूँ एंड यू कैन सी आई एम फार अवे फ्रॉम द लाइन। अब मेरा जो हेड है वो अवे फ्रॉम द शोल्डर हो जाता है बस। और ये रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में बी मोर देन, इफ़ यू कीप ऑन डूइंग फॉर आवर्स टुगेदर, आपका हेड जो है इन लाइन नहीं रहता और थोड़ा सा आगे आ जाता है, और उसको बोलते हैं फॉरवर्ड हेड सिंड्रोम। ये बहुत इजीली आप घर पे चेक कर सकते हैं। आप घर पे क्या करिए कि किसी को बोलिए कि आपके हाथ कान पे रखे और देखिए कि आपका कान और शोल्डर एक लाइन पे आता है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी अ पेशेंट ऑफ फॉरवर्ड हेड सिंड्रोम, और आपको ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली करना चाहिए। नाउ देयर आर 4 वेज यू कैन कम आउट ऑफ इट। एक एक्सरसाइज जो हम आज डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, सेकेंड इज पिलो। आपका कौन से टाइप का पिलो यूज करते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पिलो जो होना चाहिए वो ना ही सॉफ्ट होना चाहिए ना ही हार्ड होना चाहिए। ये आपका एक कर्वेचर होता है पीछे सर्वाइकल में। अगर हम देखें तो आपका हाथ अगर आप पीछे ले जाते हैं तो ये कर्वेचर सा फील होता है। वो कर्व जो है वो मेंटेन रहने के लिए ऐसा पिलो होना चाहिए जो आपका कर्व मेंटेन करे। तो एक तो पिलो हो गया। तीसरा है वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिक्स। तो आप जब कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी चेयर ठीक है, मेक श्योर आपका हेड इन पोजीशन विद शोल्डर है, आपका जो सिस्टम है वो आपके आईज के लेवल पे है, जिससे कि आपको बेंड ना करना पड़े। और सिमिलरली जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो दोनों बहुत ही ईजी है, दोनों हैंड को आप चेस्ट के पास रखिए और ऐसे करेंगे तो एग्जैक्टली ये आपके सामने आएगा, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट इज, सो वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिक्स हो गया, पिलो हो गया और एक्सरसाइज हो गया, एंड बीइंग अवेयर अबाउट योर पॉस्चर थ्रू आउट द डे। आप जब भी आपको लग रहा है कि अच्छा हेड फॉरवर्ड आ रहा है तो हेड को पीछे ले जाइए, जब आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा ही झुक रहे तो बैक को पीछे ले जाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप डेफिनेटली फॉरवर्ड हेड सिंड्रोम से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो टुडे एक्सरसाइजेज विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अविनाश राव। आपने इनको हमारी पहली डायबिटीज़ वीडियो में भी देखा होगा। तो लॉकडाउन के समय में हमारे मॉडल्स लिमिटेड है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गई थी कि आप कैसे वेट उठाते हैं वो भी बहुत डिपेंड करता है आपका फॉरवर्ड हेड सिंड्रोम में। तो ट्राई करिए कि आप वेट सेंट्रलाइज्ड उठाएं, मतलब सीधे। तो बैकपैक ज़्यादा यूज़ करें, ऐसे लैपटॉप बैग वन साइड वाला कम यूज़ करें, या कोई भी चीज़ एक तरफ से ना उठाएं, दोनों तरफ से उठाएंगे तो हेड भी सेंटर में रहेगा और ग्रेविटी लाइन भी सेंटर में फॉल होगी। चलिए फिर हम अब एक्सरसाइजेज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो अविनाश राव मेरे पुराने पेशेंट रह चुके हैं, और आप देखेंगे कि ईयर इनका और शोल्डर अब वन लाइन में आता है। तो पहले नहीं आता था, तो इन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज की है, सो उससे इनका पॉस्चर काफ़ी बेटर हो गया है। अभी भी थोड़ा सा कर्वेचर कम है जो इनको लाने की ज़रूरत है। तो हम देखेंगे कि होता क्या है। तो जब हम नेक को बेंड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये मसल्स यूज़ करने लग गए हैं, तो इनको सब ऑसिपिटल मसल्स, तो ये रेगुलर यूज़ कर करके ये मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं। और जो यहाँ की मसल्स है, स्क्लीनियस और क्या बोलते हैं कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स और ट्रेपीजियस, ये मसल्स आपकी टाइट हो जाती हैं। तो हमको इस मसल्स को स्ट्रेच करना है और इस मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्रा है टक योर चिन इन। सो आप चिन को टक करिए
हाँ, इसको डबल चिन एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ये एक्सरसाइज हम सब पोजीशन में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये सिटिंग में है, स्पेशली जब आप काम कर रहे हो तो ये टक करके रखने की कोशिश कीजिए, होल्ड इट फॉर सम सेकेंड एंड रिलैक्स। और यही सेम पोजीशन, यही सेम एक्सरसाइज हम हर पोजीशन में करेंगे, खड़े होके अगेंस्ट द वॉल या लेट के अगेंस्ट द बेड। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज होती है। इसमें हमारा नेक मूवमेंट नहीं होता है, बट वी यूज द मसल्स। तो इसमें क्या करते हैं कि आप अगेंस्ट द प्रेशर हाथ के रखिए और उसको होल्ड करिए फॉर 10 to 15 सेकेंड। सो उसके नेक से प्रेशर आ रहा है और मेरे हाथ से प्रेशर आ रहा है। आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं। ये सारी आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज हमने सर्वाइकल स्पॉन्ड वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट कर रखी हैं, तो आप उसको रिफर करिए, आरोग्या फिजियो टिप्स सर्वाइकल स्पॉन्ड वीडियो। सो पहला स्ट्रेच हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के लिए। इसके लिए आप अपना हाथ ऑपोजिट शोल्डर की तरफ ले जाइए, हाँ, और क्या करिए कि हेड को दूसरी तरफ घुमाइए, ऑपोजिट तरफ। ओके, और दूसरे हाथ की मदद से उसको हल्के से स्ट्रेच करिए। यस, दिस इज ऑन द सेम एंगल। इट कैन बी ऑल्सो डन वाइल डिप्रेसिंग। तो आप हाथ को वहीं रखिए और लुक एट द ऑपोजिट शोल्डर और अब स्ट्रेच करिए। यस, नेक्स्ट हम एंटीरियर स्क्लेनाई मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। इसके लिए हम क्या करना है कि ब्रिंग ईयर टू द सेम शोल्डर एंड नाउ लुक अप विथ चिन फेसिंग अपवर्ड। यस, तो अच्छा, ये सारी एक्सरसाइजेज आपको दोनों तरफ स्ट्रेच करनी है, ये नहीं कि एक तरफ करना है। तो सेम चीज़ आप दूसरी तरफ भी करेंगे। आप देखिए और फिर ऊपर देखिए, चिन शुड बी फेसिंग अपवर्ड। यस, कैन यू सी द मसल्स हेयर्स आर स्ट्रेचिंग, दैट इज एंटीरियर स्क्लेनाई मसल्स। नाउ इन द सेम पोजीशन यू कैन इवन टेक द हैंड अप। अभी हैंड को अप क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि आपका शोल्डर भी साथ में फॉरवर्ड आता है जब आपका हेड फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, शोल्डर स्ट्रेच होता है। और 90 डिग्री में आप रखिए फॉर हाउ मेनी एवर सेकेंड्स और मिनट यू कैन, एंड देन you can release the posture. Now come back to the same posture. You can even move the hand up and down. This is a very good stretch, but your hand should be all the time against the wall. आपका कभी भी दीवार से हाथ टच ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपको इस पोजीशन में स्ट्रेच अच्छे से महसूस नहीं होता तो आप एक बॉल भी यूज कर सकते हैं. तो इस बॉल को मिड बैक के अराउंड आप रख दीजिए और अब आप नेक को टक इन करिए, हाथ को पीछे रखिए और इट्स अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेच फॉर योर चेस्ट मसल्स, फॉर योर नेक मसल्स एंड द हैंड, द शोल्डर मसल्स. क्योंकि सब ऑसिपिटल मसल्स, आपकी जो पीछे वाली मसल्स है, आपको लगता है कि वो टायर्ड हो गई हैं और आपको पेन फील हो रहा है, तो जस्ट टू रिलीज देम आप बॉल यूज कर सकते हैं. बॉल को उसके अराउंड सर्कुलर मोशन पे घुमाइए विथ स्लाइट प्रेशर एज मच एज पॉसिबल. आपको बहुत फर्क पड़ेगा विद इन 2 और 3 मिनट ऑफ दिस मसाज. और दोनों साइड रखिए. तो ये इन्होंने इस साइड किया है, फिर दूसरी तरफ सेम पोजीशन में आप दूसरी तरफ घुमाइए. यस. सो अगेन व्हाइल लाइंग डाउन हम चिन टक इन करेंगे. इसके लिए आप एक टॉवल को रोल करके यहाँ पे जो कर्वेचर है वहाँ पे रखिए और फिर उसको दबाने को बोलिए. यस. अगर वो फील नहीं हो रहा है क्योंकि हेड फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फील नहीं होगा, तो आप इसको और रोल करिए, इसका थिकनेस बढ़ा दीजिए और वो फिर फील होने लग जाएगा. हाँ, और उसको आराम से प्रेस करके रखिए फॉर 10 to 20 सेकेंड्स और फिर रिलीज करिए. दूसरा एक बहुत ही अच्छा है जिसमें आप बेड के एज पे जा सकते हैं अगर आपके पास फोम रोलर नहीं है. अगर आपके पास फोम रोलर है तो आप फोम रोलर को यहाँ पे अगेन नेक के नीचे रखिए, तो अपने आप हेड थोड़ा एक्सटेंशन में चला जाएगा. थोड़ा सा और नीचे. यस. तो आप देख रहे हैं एक्सटेंशन में चला गया. अभी आप टॉवल लीजिए और टॉवल को इन लाइन विद ईयर रखिए. यस. और टॉवल की मदद से आप ऊपर की तरफ आइए. यस. और फिर पीछे जाइए. हाँ. और फिर टॉवल की मदद से मेक श्योर कि इट इज इन लाइन विद योर ईयर. हेड एक्सटेंशन एंड देन कमिंग बैक टू इन लाइन विद ईयर. नाउ ये आप, मैंने बोल रखा है कि अगर आपके पास फोम रोलर नहीं है तो आप बेड के एज पे जाएं. अगर आप वर्टिगो के पेशेंट है या आपको डिजीनेस होता है या लो बीपी है तो आप ये अवॉइड करिए, बिकॉज हेड एक्सटेंशन से यू मे फील लिटिल डिजी. सो यू शुड नॉट डू इट, बट अदरवाइज यू कैन डू इट. ऑल्सो you try to keep your hand just down the head. हाँ,
and try to keep your elbow down. Yes, be in this position. The same position you can repeat even when you have long working hours. So the same position you can do in sitting, in standing, in lying down. उसमें क्या करना है कि हाथ को पीछे लेके जाना है, एल्बो को स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ. सो एल्बो आपका आगे की तरफ आएगा, उसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए और चिन टक इन करिए. तो अभी चिन टक इन करिए. हाँ, again this is a very good exercises. If you do these exercises regularly throughout the day, now in this, because the exercises are so simple, आपको पूरे दिन में जितने बार हो सके उतने बार करना है. मेक श्योर जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप एकदम फॉरवर्ड ना आए, तो क्योंकि आपका क्या होता है कि आप जनरली फॉरवर्ड आ जाते हैं. तो आप सीट को एडजस्ट करिए जिससे कि आपका हाथ सही हो, आपका नेक स्ट्रेट हो, आपका बैक सपोर्टेड हो. अगेन वर्क स्टेशन जब आप कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं. एंड डू दीज एक्सरसाइजेस as regular as possible. So we are really thankful to Avinash Rao for demonstrating all the exercises for us. आप ये exercises regular basis पे करिए, especially अगर आप कंप्यूटर के सामने काम करते हैं. और अगर आपको फॉरवर्ड हेड सिंड्रोम नहीं भी है तो भी ये एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस में करिए जिससे कि आपको नहीं हो. स्पेशली अगर आप ज़्यादा ड्राइव करते हैं या सामने लैपटॉप या सिस्टम के सामने बहुत देर तक बैठते हैं. आई होप दीज एक्सरसाइजेज हेल्प यू. प्लीज़ कीप फॉलोइंग आरोग्या फिजियो टिप्स. सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल. एंड फीडबैक्स दीजिए, उससे हमें पता चलेगा कि आपको कैसी तरीके की वीडियो या किस तरीके का एक्सरसाइज सीखने का मन है. उससे हमें बहुत एक्चुअली यूज़ होगा. तो फीडबैक देना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.